आज के टाइम में घर लेना या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अपने आप में एक बड़ा डिसीजन हो जाता है। मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसी रेस में अब शामिल हो चुका है न्यू मैक्स, जो कि ओमैक्स के को फाउंडर सुनील गोयल जी का रियल स्टेट ग्रुप है। दिल्ली देहरादून हाईवे जैसी प्राइम लोकेशन पे 100 एकड़ की टाउनशिप लॉन्च होने वाली है। इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रतीक चोपड़ा जी, जो कि न्यू मैक्स के बिजनेस एसोसिएट हैं और इसी के साथ मेट्रो प्रॉपर्टी मेरठ के फाउंडर भी हैं। सर, इट इज़ सो ग्रेट टू हैव यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी दैट यू हैव अचीव्ड सो मच इन रियल स्टेट, तो मुझे आपके जर्नी के बारे में बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 14 साल पहले मेरठ से। मेरठ में जो भी बिल्डर्स आते थे तो पहले वो छोटा मोटा काम करते थे, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था उसके। मगर आज से करीब 12 साल पहले मेरठ में टॉप के बिल्डर्स ने आना शुरू किया, अपने प्रोजेक्ट्स लाए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स लाए। तब उनको हमने सबने साथ अपने साथ जोड़ा और जोड़ने के बाद हमने उनके साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और मेरठ में मोर देन 5 लाख स्क्वायर फीट्स की हम लोगों ने सेल करी है। और उसके बाद फिर हम लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर में जो टॉप के बिल्डर्स हैं उनके साथ एसोसिएट हैं आज की तारीख में। अब हम लोगों ने न्यू मैक्स के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। सर, न्यू मैक्स आपके लिए क्या है? मतलब आपका जो रिश्ता है न्यू मैक्स के साथ वो कैसा है? देखिए, न्यू मैक्स के जो फाउंडर हैं मिस्टर गोयल जी। आप उनका विजन से इम्प्रेस्ड होते हैं। कोई भी उनसे मिलता है तो सबसे पहले जो उनका जोश है वो देखते ही बनता है। उनके अंदर एक 22 साल के एंटरप्रेन्योर जैसी शक्ति है वो। और उनके जो लीडरशिप क्वालिटी है वो उनको एक बिजनेसमैन बनाती है। उनका विजन बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़े विजन के साथ सोचते हैं। जब आप विजन बड़ा करेंगे रियल एस्टेट में तो आप डिलीवर कर पाएंगे। सर, जितने लोगों से हमने बात करी है वो हमेशा यही बताते हैं कि सुनील गोयल जी जो हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग हैं एंड जितने भी लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं उनसे बहुत इमोशनली अटैच रहते हैं। और आपकी बातों से लग रहा है कि आप बिल्कुल उनके क्लोज होंगे कोई, तो हमें कुछ उनके बारे में बताइए। देखिए, मिस्टर गोयल को जितना हमने समझा है, हार्ड वर्किंग के साथ साथ वो स्मार्ट वर्किंग भी करते हैं। चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क की तरह उनके साथ काम कर सकते हैं, तो चीज़ें जल्दी होती हैं और डिलीवरी अच्छी होती है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए अभी के लिए बहुत अच्छा है और एकदम हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इसका रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम्म। आज से 4 साल पहले गवर्नमेंट ने दिल्ली मेरठ रैपिड मेट्रो का अनाउंसमेंट किया। उससे पहले मेरठ और मुजफ्फरनगर एक ही लेवल पे थे। प्रॉपर्टीज़ के जो रेट्स थे वो भी लगभग एक जैसे थे। बट क्या चेंज हुआ उसके बाद? मेरठ ने रैपिडली ग्रो किया। जो प्रॉपर्टी के रेट्स 1 रुपये के थे वो प्रॉपर्टी के रेट 4 से 5 रुपये हो गए। यानी कि 4 to 5 फोल्ड्स वहाँ पर लोगों को प्रॉपर्टी के रेट्स में देखने को मिला। अच्छे बिल्डर्स आए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स बनी। सेम चीज़ आप मुजफ्फरनगर में देखेंगे आने वाले कुछ सालों में। मेरठ की मेट्रो मोदीपुरम तक 6 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट इसको आगे की प्लानिंग करेगी, उसको मुजफ्फरनगर तक वो लोग शिफ्ट करेंगे। जैसे ही गवर्नमेंट का विजन होगा और वो अनाउंसमेंट आएगी, आप मुजफ्फरनगर में भी वही सेम चीज़ होते हुए देखेंगे। मुजफ्फरनगर के रेट्स भी उसी तेज़ी से ग्रो करेंगे। यहाँ के माइंडसेट में भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स कभी लोगों ने देखी नहीं है। आज तक मुजफ्फरनगर के लोग, मेरठ के लोग अपने रिलेटिव्स के पास गुड़गांव, चंडीगढ़, मुंबई जाते थे। वहाँ पर जब सोसाइटीज़ को देखते थे, वहाँ की एमिनिटीज़ को देखते थे तो हैरान होते थे कि हम कोई यूरोप में आ गए हैं, हम लोग कैसे घर में रहते हैं। ये एक सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पर क्लब हाउसेज़ हैं, यहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं, यहाँ पर सोसाइटी के अंदर ही पार्क होते हैं। हमारे यहाँ तो पार्क बाहर जा कर के होते हैं कि आप किसी मोहल्ले में ये सब चीज़ें नहीं पा सकते। नहीं। मुजफ्फरनगर में आने वाले 2 से 3 साल में इन सभी चीज़ों के लिए लोगों का माइंडसेट बन जाएगा और न्यू मैक्स वो सभी चीज़ें यहाँ पर लेकर के आ रहा है।
मिस्टर गोयल ने जो अपने दोनों प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च करे हैं, न्यू मैक्स सिटी और न्यू मैक्स सिविल लाइंस, आप उनको जब स्टडी करेंगे तब आप देखेंगे कि एक मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए जो जो एमेनिटीज़ चाहिए वो सभी एमेनिटीज़ इन दोनों प्रोजेक्ट्स में गोयल साहब देने का वादा कर रहे हैं। तो सर न्यू मैक्स जैसे अब एक नई कंपनी है, तो हमेशा रियल स्टेट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत सारे हमारे ख्याल हमारे मन में आते हैं कि रिटर्न कब तक होगा, या करना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए मार्केट के हिसाब से। तो अब फर्स्ट बायर के लिए न्यू मैक्स कैसा रहेगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। बिल्कुल, ये क्वेश्चन सभी के मन में आता है। मकान लेना, प्लॉट लेना कोई छोटा डिसीजन नहीं होता। लोग अपने पूरे जीवन काल की पूरी अपनी संपत्ति लगा करके अपना एक मकान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, न्यू मैक्स के साथ कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं वो क्या हैं। मिस्टर गोयल का जो विजन है उसकी हमने बात करी। अब आप उनकी हिस्ट्री देखिए कि उनकी हिस्ट्री क्या है। उनके पास 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, एक लाइव एक्सपीरियंस है। 35 इयर्स में उन्होंने कितने प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं, उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा। लाखों स्क्वायर फीट को डिलीवर करना कोई छोटी बात नहीं होती। तो कोई भी बायर जो एक नया बायर है उसको एक ऐसी ही टाउनशिप में अपनी स्टार्ट करनी चाहिए जहाँ पर अप्रूवल्स हों, जहाँ पर गवर्नमेंट के लाइसेंसेस हों। एक अनऑथराइज्ड अनअप्रूव्ड कॉलोनी में अगर आप अपने जमा पूंजी को लगाते हैं तो केवल आप अपने हाथ जलाएंगे। न्यू मैक्स के पास एमडीए का अप्रूवल है, रेरा 2 से 3 महीने में अप्लाइड है, आ जाएगा। उसके बाद आपकी सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जो भी आप रेरा में लिख करके देते हैं, कोई भी सोसाइटी टेक्निकली अगर हम बात करें तो एमडीए अप्रूव्ड ही नहीं करेगा। जो मुजफ्फरनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट बॉडी है, वो अप्रूव्ड ही नहीं करेगा जब तक कि आप उनके जो की पॉइंट्स हैं, उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको पूरा नहीं करते। अथॉरिटी तभी आपको अप्रूवल देगा जब आपकी जो रोड्स हैं वो एक सिग्निफिकेंट जो उनकी ब्रेथ है वो हो, उसके अंदर ओपन स्पेस हो, उसके अंदर आपके पार्क्स हों। अप्रूवल ही आपको तब मिलता है। अनऑथराइज्ड और अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ में ये कोई भी चीज़ें पूरी नहीं करी जाती हैं। वो एक कच्ची कॉलोनी कटती है, गवर्नमेंट उन्हें कभी भी उनके साथ कुछ तोड़ सकती है, कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, आपका पैसा कहीं जा सकता है। तो एक बिल्कुल एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हमेशा आपको अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में ही अपना हार्ड अर्न मनी लगाना चाहिए। और न्यू मैक्स एक ऐसा ही ग्रुप है जो आपको अप्रूवल्स के साथ प्रोजेक्ट डिलीवर करता है। तो सर न्यू मैक्स में ऐसी क्या चीज़ है जो न्यू मैक्स को बाकियों से यूनिक करता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि न्यू मैक्स के साथ आपको वो चीज़ें मिलेंगी प्रोजेक्ट्स में जो आपने मुजफ्फरनगर में पहले कभी नहीं देखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपको वन गेटेड सोसाइटी मिलेगी, आपको लश ग्रीन पार्क्स मिलेंगे, आपको क्लब हाउस मिलेगा। देखिए, आपको बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, उसके साथ बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, इस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। आप क्या चाहते हैं? आप एक मकान बनाते हैं, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में मकान बनाता है तो वो ये चाहता है कि मेरी जो फैमिली है वो सिक्योर रहे। सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है सिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी मिले, उसके साथ आपके बच्चों को खेलने के लिए पार्क्स मिलें, आपकी गाड़ी को पार्क करने के लिए प्रॉपर आपको एक सिग्निफिकेंट जगह मिले, आपके पास क्लब हाउस की सुविधा हो जहाँ पर आपके घर की जो लेडीज़ हैं वो सिक्योरिटी महसूस करते हुए वहाँ पर अपनी पार्टीज़ वगैरह कर सकें। तो वो सभी चीज़ें आपको न्यू मैक्स सोसाइटी के, न्यू मैक्स ग्रुप के दोनों ही प्रोजेक्ट्स में गोयल साहब पूरी करने की उन्होंने इच्छा व्यक्त करी है और वो चीज़ करेंगे। सर मुझे आपसे एक और चीज़ जाननी है कि जितने भी बड़े डेवलपर्स होते हैं वो अपना फोकस और इन्वेस्टमेंट बड़े शहरों में रखते हैं, जैसे कि नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, बट न्यू मैक्स एज अ बिग डेवलपर वो सीधा एंटर हुई है टायर 2 एंड टायर 3 विच इज़ मुजफ्फरनगर एंड मेरठ जैसे सिटीज़ में। तो आप उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं? देखिए मैम, जो बिल्डर्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वेट करते हैं। जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है तो बिल्डर्स वहाँ पर मूव ऑन करते हैं।
न्यूमैक्स मुजफ्फरनगर में बहुत राइट टाइम पे एंटर हुआ है। इस टाइम पर मुजफ्फरनगर में कोई इंटीग्रेटेड टाउनशिप नहीं है, ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। इसका बेनिफिट यहाँ पर लोगों को मिलेगा, लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी। इनको देख करके जब न्यूमैक्स का सक्सेस होगा उसके बाद और भी बिल्डर्स यहाँ पर आएंगे। आप सक्सेस का आप ये देखिए कि न्यूमैक्स सिटी और न्यूमैक्स सिविल लाइंस जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, न्यूमैक्स सिविल लाइंस को अभी लॉन्च हुए मुश्किल से 20 डेज हुए हैं, और जो वहाँ पर इन्वेंट्री थी वो अब हार्डली अवेलेबल है, यानी इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी अपनी बुकिंग्स कर ली हैं। तो जो भी फर्स्ट मूवर होता है वो उसको एडवांटेज होता है। अगर न्यूमैक्स मुजफ्फरनगर में सबसे पहले अपनी टाउनशिप लेकर आया है तो उनको इस चीज़ का बेनिफिट होगा और उनके इन्वेस्टर्स को भी, एंड यूज़र्स को भी उस चीज़ का बेनिफिट होगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि न्यूमैक्स का फ्यूचर क्या है? लाइक वो आगे भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे ही फोकस करेगा या फिर कमर्शियल की तरफ भी थोड़ा अपना झुकाव रखेगा? देखिए, इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो जहां आप बैठे हैं इस समय, न्यूमैक्स सिटी मुजफ्फरनगर, ये एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में केवल रेजिडेंशियल के नहीं होता, उसके साथ आपको कमर्शियल भी होता है, एससीओ भी होते हैं, शॉप कम ऑफिस की स्पेस होती है, प्लॉट्स मिलते हैं आपको यहाँ पर विला मिलते हैं, उसके अलावा आपको यहाँ पर एक स्कूल मिलेगा, आपको रेजिडेंशियल कमर्शियल मिक्स यूज़ जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको कमर्शियल रेजिडेंशियल सभी कुछ मिक्स्ड यूज़ में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, सेम हियर।